सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनी को जिसमें नेक्स्ट ट्रेडिंग डे यानी कि कल के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अब इस तेज़ी का रीज़न कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ भी है और साथ में कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल्स भी है। तो सभी रीज़न को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं जिसका जो शेयर प्राइस है वो 2250 के करीब का है। लास्ट ट्रेडिंग डे इस कंपनी में 4.8% की काफ़ी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 49% का रिटर्न कंपनी ने दिया है। और अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड भी देखोगे तो यहाँ पर भी रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कंपनी में अच्छा बनता हुआ दिख जाएगा। अब ये कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब इस कंपनी में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे तेजी क्यों आ सकती है, उसका एक काफी बड़ा रीजन है कंपनी से रिलेटेड एक काफी बड़ी न्यूज निकल के आई है और ये न्यूज कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा अच्छी है। मेंशन ये कहा गया है कि 36,468 करोड़ का ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया गया है मोदी गवर्नमेंट के साइड से तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। और ये न्यूज कब आई है? तो ये न्यूज़ ऑफिशियल सोर्स के जरिए रिलीज हुई है सैटरडे को, यानी कि मार्केट सैटरडे को ऑफ था, तो इस वजह से स्टॉक में कोई भी मूवमेंट इसका वजह से दिखा नहीं। बट आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जब मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा तो इस न्यूज़ की वजह से कंपनी के शेयर में एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी और शेयर में तेजी भी देखने को मिल सकती है। अब ये जो ऑर्डर दिया गया है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, इस ऑर्डर का जो एग्जीक्यूशन है या फिर बोल सकते हैं ये ऑर्डर तो मिल चुका है कंपनी को, बट इस ऑर्डर के बाद जो कंपनी का डिलीवरी रहेगा तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर वो शेड्यूल किया गया है फरवरी 2024 को। तो ओवरऑल ये एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे हैं तो कंपनी का मार्केट कैप को आप देख लो, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। साथ में कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितना ज़्यादा बाकी सारी कंपनीज का हमें देखने को मिलता है। सो इस वजह से इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंपनी अच्छी बन जाती है। बट हाँ, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है तो कंसिस्टेंसी कंपनी में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म पीरियड पे इसका चांसेस काफ़ी कम है। अभी कंपनी ट्रेंड फॉलो कर रही है, इस वजह से कंपनी में लगातार तेजी है। बट कंपनी के जब नंबर्स आपको अच्छे लेवल्स पे जाते हुए देखने को मिलेंगे, उसके बाद जब गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस सेक्टर से स्विच होकर किसी दूसरे सेक्टर में अगर जाएगा तो उसके बाद ये कंपनी में एक सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकती है। बट वो चीज़ ऐसा नहीं कि कल ये परसों होगा, वो चीज़ इन द लॉन्ग रन हमें देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी उतनी ज़्यादा कमाल की मुझे नहीं लगती। बट हाँ, अगर आप 5 साल 6 साल के लिए देखते हो तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा सही है। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे कंपनी के शेयर में एक न्यूट्रल क्लोजिंग हमें देखने को मिला था। देखा जाए तो कंपनी के शेयर में मॉर्निंग सेशन से पिटाई ही हमें देखने को मिल रही थी। फिर लास्ट मोमेंट पे कंपनी के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमें दिखा। तेज़ी को नोट करेंगे तो वो करीब आपको 2% तक देखने को मिल जाएगा। पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड इस कंपनी का देखो तो वो 110% का रिटर्न आपको बनाकर दिया है। और पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 289% का रिटर्न दिया है। और अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने 1155% का रिटर्न दिया है। तो रिटर्न के मामले में परफॉर्मेंस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिलता है। अब इस कंपनी में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे तेजी क्यों आ सकती है, इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी न्यूज़। और वो न्यूज़ ये है कि जेन टेक्नोलॉजी ने फिलहाल एक MOU साइन किया है गोवा गवर्नमेंट के साथ। अब इस MOU साइन करने का क्या मेन रीज़न है? तो जेन टेक्नोलॉजी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है और एक्सपैंड करने के लिए कंपनी को R&D फैसिलिटी को सेटअप करना है गोवा स्टेट में। और इसके लिए गोवा गवर्नमेंट का परमिशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए जेन टेक्नोलॉजी ने गोवा गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। तो डेफिनेटली अगर इसको लेकर न्यूज़ मतलब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो डायरेक्टली कंपनी के बिजनेस में पड़ेगा। एक्सपेंशन के लिए R&D सेटअप करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो चीज़ कंपनी कर रही है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी न्यूज़ आप कंपनी के साइड से बोल सकते हैं। अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है या नहीं, तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो मार्केट कैप इस कंपनी का देखोगे तो 6000 करोड़ का है। प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 68 का है, यानी कि हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी है। बट कंपनी का जो करंट प्राइस है वो बिल्कुल इसके टॉप पे है, तो इट मीन्स रिस्की कंपनी बन जाती है। अब रिस्की इसलिए बन जाती है क्योंकि कंपनी टॉप पे है, साथ में वैल्यूएशन का मैटर भी इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा है।
तो जो इस कंपनी में पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए कंपनी में डिस्काउंट देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी कंपनी में डिस्काउंट नहीं है तो करेंट टाइम में कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजी। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। सो लास्ट ट्रेडिंग डे इस कंपनी के शेयर को अगर आप देखेंगे तो 1.75% की काफ़ी अच्छी तेजी आपको दिख जाएगी। पिछले एक हफ्ते का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी गिरावट कंपनी में आपको देखने को मिलेगी। गिरावट को नोट करें तो वो करीब आपको 10% तक देखने को मिलेगा। अब इस गिरावट का रीज़न आपको पड़ोस का बंटी भी बता सकता है कि कंपनी से रिलेटेड जो काफ़ी सारी कमेंट्री आ रही है, मैक्सिमम कमेंट्री कंपनी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स को लेकर ही है। यानी कि वैल्यूएशन कंसर्न इस कंपनी में पहले भी देखने को मिला था JP मॉर्गन की तरफ से, और अभी कोटक इंस्टीट्यूशन की तरफ से यही कंसर्न फिर से दिखाया गया है। इस वजह से कंपनी पहले भी क्रैश हुई थी और कंपनी आज भी क्रैश हुई है। बट पहले जो कंपनी क्रैश हुई थी उसका दो रीज़न था। पहला रीज़न तो वैल्यूएशन था ही, बट उसके अलावा कंपनी में जो ग्रोथ दिख रही थी उस ग्रोथ में स्लो डाउन की एक्सपेक्टेशन की गई थी, जो चीज़ कंपनी में हुआ नहीं। तो उसके बाद कंपनी के शेयर में वापस से हमें रिकवरी देखने को मिल गई। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर ग्रोथ को लेकर कोई भी मैटर नहीं की गई है, मतलब कोई भी कंसर्न यहाँ पर नहीं दिखाया गया है कोटक इंस्टीट्यूशन की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन को लेकर उन्होंने बात किया है। और फिलहाल इस कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो 59x होना चाहिए, यानी कि 59 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स होना चाहिए, जो कि मेरे हिसाब से उतना ज़्यादा सही नहीं है। अब मेरे हिसाब से सही इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, मान लो एक सेक्टर है, उस सेक्टर में 4 कंपनी है। एक कंपनी अपने प्रॉफिट को 20% से ग्रो कर रही है, एक कंपनी अपने प्रॉफिट को 30% से ग्रो कर रही है, एक कंपनी 10% से ग्रो कर रही है और एक कंपनी 50% से ग्रो कर रही है। तो मेनली इन्वेस्टर अगर देखेंगे 50% वाली कंपनी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। मतलब मान लो एक कंपनी ऐसी है जो कि अपने सेक्टर में सबसे बेटर परफॉर्मेंस दे रही है, तो उस सेक्टर का सबसे बड़ा वैल्यूएशन उस कंपनी को मिल सकता है। तो डेफिनेटली वही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले अगर 3 से 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो ये कंपनी का जो रिकॉर्ड है वो आपको बाकी सारी पीयर्स में देखने को नहीं मिलेगी, मतलब इनके जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें देखने को नहीं मिलेगी। और आने वाले 3 से 4 सालों में भी अगर देखोगे तो इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा बुलिश कमेंट्री है। साथ में अभी रिसेंटली काफ़ी सारी टेक कंपनीज के नंबर तो ग्रो हुए ही नहीं है, बट इस कंपनी के नंबर ऑल टाइम हाई पे है। तो रीजंस हैं कि कंपनी वैल्यूएशन मेंटेन कर सकती है, बट जो वैल्यूएशन की गिरावट की बात की गई कोटक इंस्टीट्यूशन की तरफ से वो फिलहाल मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा। बट हाँ, अभी कंपनी में लास्ट ट्रेडिंग डे तेजी देखने को मिली है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से वापस से कंपनी में बाइंग आ सकती है। तो चलिए अब अगली कंपनी डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग डे इस कंपनी के शेयर में एक गिरावट था 0.55% का। अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो कंपनी ने ओवरऑल 11% के आसपास का रिटर्न बनाकर दिया है। सो फिलहाल दोस्तों अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स पे नज़र डालोगे तो एक कंपनी का काफ़ी क्रूशियल रेसिस्टेंस है जिसको कंपनी काफ़ी बार टेस्ट की है, बट उसको टेस्ट करने के बाद जो कंपनी का ब्रेकआउट आया है वो एक तरह से फेक ब्रेकआउट रहा है। यहाँ पर भी कंपनी ने रीटेस्ट किया था जिसका ब्रेकआउट कंपनी ने किया था, बट उसके बाद जो कंपनी में सेलिंग आई थी वो काफ़ी ज़बरदस्त था। यहाँ पर भी जब कंपनी ने ब्रेकआउट किया तो उसके बाद अगेन कंपनी में सेलिंग आई। तो एक रेसिस्टेंस को अगर कोई भी कंपनी का शेयर 3 से 4 बार अगर रीटेस्ट कर लेता है तो बेसिकली वो रेसिस्टेंस जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अगले बार जब कंपनी उस रेसिस्टेंस के पास जाएगी तो उसका ब्रेकआउट कर सकती है, और अभी कंपनी ठीक उसके रेसिस्टेंस के पास ही है। तो इसका मतलब कंपनी में नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है अगर इसका कंपनी ब्रेकआउट करती है। तो अगर ब्रेकआउट मान लो नहीं होता है तो 1600 से नीचे कंपनी इस सपोर्ट पे आएगी जहां पर कंपनी के शेयर को आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट। अगर पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखें तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। 9% का रिटर्न कंपनी ने दिया है और पिछले 1 साल में भी अच्छा परफॉर्मेंस है नहीं। बट एक चीज़ हमें नोट करने को मिला है कि डीमार्ट का सेल्स हमें कंसिस्टेंट ग्रो तो होती हुई देखने को नहीं मिली है, बट कंपनी के सेल्स में हमें डी ग्रोथ भी देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट सेल्स ग्रो तो हुआ है बट उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुआ है जितना ज़्यादा तेज़ी से हुआ करता था। अब देखो कंपनी का सेल्स ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो रहा है, इस वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में भी तेज़ी नहीं है। अब प्रॉफिट कंपनी के हाथ में नहीं, कंपनी जो मेन सेगमेंट है
मतलब जिससे कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करती है वही सेगमेंट अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो कि आने वाले कल में परफॉर्म करेगा। तो इस वजह से कंपनी में उतना ज़्यादा हमें पैनिक नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लो कंपनी का सेल्स भी नहीं बढ़ता, प्रॉफिट भी नहीं बढ़ता, तब अलग कंसर्न होती। बट सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, तो वो इन्फ्लेशन का मैटर है, जो कि परमानेंट तो रहेगा नहीं, कभी ना कभी वो चीज़ शॉर्ट आउट होगा, जिस वजह से कंपनी अच्छा करेगी। तो अभी आप इस कंपनी को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो, बट कंपनी से रिलेटेड रिसेंटली काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स अपडेट है, जिस वजह से कंपनी में तेजी आ सकती है। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। देखो दोस्तों, मैंने कंपनी का टेक्निकल्स ओपन कर रखा है और एक पैटर्न के अंदर लगातार कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। अब इस पैटर्न के अंदर कंपनी ट्रेड कर रही है, तो नीचे से कंपनी को मिल रहा है सपोर्ट और ऊपर से मिल रहा है कंपनी को रिजेक्शन। और कंपनी जब भी रिजेक्शन से, मतलब मान लो रिजेक्शन जहाँ से ले रही है वहाँ से बार बार अगर नीचे आ रही है, तो मान लो जिस लेवल पे कंपनी को मिल रहा है रिजेक्शन, उस लेवल का अगर कंपनी ब्रेकआउट कर देती है तो कंपनी में बड़ी तेजी हम विटनेस कर सकते हैं। और अभी तक कंपनी ने एक भी बार इस इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं किया है। और अब देखा जाए तो कंपनी का ये पैटर्न जो है वो छोटा होते जा रहा है, यानी कि ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बट ब्रेकडाउन तब हो सकता है जब कंपनी में आए काफ़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़, बट नेगेटिव न्यूज़ तो कंपनी से रिलेटेड है नहीं, पॉजिटिव न्यूज़ आने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अभी कंपनी रेसिस्टेंस के पास भी है। अगर मान लो नेक्स्ट वीक कंपनी इसका ब्रेकआउट कर देती है तो कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी हम विटनेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, वाली पर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।